जो दौरा था मोहम्मद बिन सुल्तान का, ये हमारे लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे लिए भी उनके लिए भी, हमारे लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी था कि इस वक्त पूरे खित्ते में बहुत ही अहम वाक़यात हो रहे थे और हमें बड़ी ज़रूरत थी इस तरह के सफारती सपोर्ट की। कि पहले तो है कि ज़ाहिर है इस वक्त इंडिया में पुलवामा हुआ है तो टेंशन बहुत बड़ी हुई है, उनका इलेक्शन है और उनका मीडिया और वो सारा इतना ज़्यादा जहर आलूद हो गया हुआ है कि ये हालात मज़ीद संगीन हो सकते हैं। तो ऐसे मौके पे कि जब इंडिया की तरफ से दोबारा ये कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है, तो ऐसे मौक़ों पे इत्तफाकन ये पहले से ही शेड्यूल था, तो ये इनका इस वक्त आने से थोड़ा सा पाकिस्तान को तो सहारा मिला है। दूसरा, अफ़गानिस्तान जो है गामज़न है अपने शायद पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ, और वहाँ पे अभी थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग हुई है कि तालिबान ने अपनी वक्ती तौर पे अपने आप को पुल आउट किया है बातचीत से अमेरिका के साथ। मगर बहरहाल अफ़गानिस्तान एक बड़े डिसाइसिव फेज़ में है जहाँ उसके परमानेंट हल का का इम्कान बढ़ा हुआ है। सो अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छी बुरी खबरें हैं। बुरी खबर ये है कि ईरान के साथ भी, हमारी इंडिया के साथ तो टेंशन चल रही है, बट साथ भी इत्तफाकन जो है ईरान की तरफ से भी उनके यहाँ जो बस के ऊपर, रेवोल्यूशनरी गार्ड की बस के ऊपर जो धमाका हुआ, 27 लोग मारे गए, तो उनकी तरफ से बहुत सख्त रिएक्शन आया, जिसके मुकाबले में आज हमारे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उतना ही बराबर का जो है ना एक रिएक्शन दिया, जिससे ईरान से भी टेंशन बढ़ रही है। तो इन हालात में ये सऊदी विज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सऊदी अरेबिया के लिए है। सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सुल्तान के आने की जो है ना, वो उसके सफारती वजूहात भी हैं, सियासी वजूहात भी हैं और इक़्तिसादी भी हैं। सफारती ये है कि ये जमाल खशोगी के वाक़े बाद थोड़ा सा सऊदी अरेबिया डिफेंसिव पे चला गया था और डिप्लोमेटिक थोड़ी सी आइसोलेशन शिकार था, तो उन्होंने उससे वो वापस बाहर निकल रहे हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान का दौरा नहीं है, ये मलेशिया का दौरा है, फिर पाकिस्तान है, इसके बाद इंडिया जा रहे हैं, इंडिया के बाद चाइना जा रहे हैं। सो ही इज़ रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड। वो बाहर निकल के अपनी सफारती एक डिप्लोमेटिक जो है इनिशिएटिव पर गामजन है और पाकिस्तान उसका हिस्सा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है कि उन्होंने पाकिस्तान से स्टार्ट लिया। दूसरा, उनको जो सियासी तौर पे ये है कि यहाँ पे जो इस खित्ते के अंदर ईरान, कतर और ये इन मुल्कों के ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, तो सऊदी अरेबिया अपने आप को दोबारा रीअसर्ट कर रहा है। तो ये डिप्लोमेटिक जो है ना अपनी रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इकनॉमिक, इक़्तिसादी जो है कि सऊदी अरेबिया यूएई की तरह अब वो तेल, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है शायद उसकी उस तरह वैल्यू ना रह जाए, तो अपने आप को अपनी इकोनॉमी को वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि तेल के अलावा भी जो है बाकी स्फेयर्स भी जाया जाए, बाहर निकल के दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट भी की जाए, रिफाइनरीज की जाए और मादनियात, फूड सिक्योरिटी, और अपने यहाँ भी वो एक नया शहर बसा रहे हैं, तो वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। उस सिलसिले में भी ये है। अब उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि याद रहे कि ये हमारे पास भी वो आ रहे हैं और यहाँ $20 बिलियन का, इससे पहले हमें वो $3 बिलियन हमें कैश दे चुके हैं। $3 बिलियन की उन्होंने हमें तेल के अंदर जो है डिलेड पेमेंट के अंदर एक फेवर दिया हुआ है। अभी $20 बिलियन की MOU साइन हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। $20 बिलियन और उसके अंदर ग्वादर के अंदर रिफाइनरी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मगर सिर्फ प्रोजेक्ट्स का हो जाना काफ़ी नहीं है। याद रहे कि इसके बाद वो इंडिया भी जा रहे हैं, कल गालबन इंडिया जा रहे हैं, और इंडिया में भी एक $44 बिलियन की रिफाइनरी है कि जिसके अंदर यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने 50% के स्टेक्स लिए हुए हैं। उनके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं रिफाइनरीज के, उसके अंदर वो है कि लोकल जो हैं वहाँ पे आम के बागात हैं और इस किस्म का एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं कि रुकावटें आई हुई हैं। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि MOU साइन कर लेना, MOUs पहले भी बड़े साइन होते हैं। इसको है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट कैसे हम कितनी जल्दी में और किस तरीके से कर लें। अच्छी खबर ये बताई गई है कि दोनों तरफ से हमने टीम्स इस तरह की लगाई हैं, पॉइंट टीम्स, पॉइंट पर्सन मौजूद हैं सऊदी अरेबिया में, यहाँ में भी, जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे
और इत्तफाकन हमारी तरफ से हारून शरीफ जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चीफ हैं, और साथ में अहमद नवाज सखेरा साहब जो है ना, उनको तो सजा के तौर पे भेजा गया था, मगर वो बड़ा ही है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो गया है, तो वो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। तो हमारी साइड पे टीम बड़ी अच्छी है, हमें उम्मीद है कि ये माजी की तरह ना MOUs में विल नॉट लूज दीज फिगर्स एंड दीज प्रोजेक्ट्स टू ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो ना, ये वो है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ क्लास साहब से आप व्यू ले लें, इसकी बड़ी बड़ी छोटी छोटी और भी छोटी छोटी इसकी इंपॉर्टेंस है जो कि जिसकी फार रीचिंग